Now we study the definition of oxidation and reduction on the basis of oxidation number in this class. तो चलिए हम हेडिंग डालते हैं इसमें definition of oxidation and reduction. Definition of oxidation and reduction on the basis of oxidation number. On the basis of oxidation number. और इसके जस्ट नीचे आप हेडिंग मेंशन करें ऑक्सीडेशन और डैश करके इसमें नोट करें those chemical reaction in which oxidation number of any one of the atom in a compound increases is known as oxidation number. इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वह है रासायनिक क्रिया जिसमें किसी परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है. तो आप लोगों ने डेफिनेशन नोट किया है दोज केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी वन ऑफ द एटम in a compound increases is known as oxidation. और इसके जस्ट नीचे आप हेडिंग डाल दें रिडक्शन. इसके जस्ट नीचे आप हेडिंग डाल दें रिडक्शन. हमारे सामने एक क्वेश्चन है व्हाट इज रिडक्शन. तो हम पिछले टर्न में आपको बता भी चुके हैं कि ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट हमारा क्या होता है, रिडक्शन होता है. जैसे मैं एंशिएंट मॉडल में या मॉडर्न कंसेप्ट में हम लोगों ने स्टडी किया, सेम वही चीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होगा, यानी जस्ट अपोजिट होगा. तो राइट द डेफिनेशन दोज केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी वन ऑफ द एटम इन ए कंपाउंड डिक्रीजेस इज नोन एज रिडक्शन. और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वह है रासायनिक क्रिया जिसमें किसी यौगिक के परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, अपचयन की क्रिया कहलाती है. तो चलिए इसमें एग्जाम्पल हम नोट करते हैं. एग्जाम्पल में हम फर्स्ट एग्जाम्पल लें MnO2 प्लस 4HCl और gives out MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O. MnO2 प्लस 4HCl और gives out MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O. अब इसमें हमको बताना है कि कहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, कहां पर रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है. देखिए इसका रूल क्या कहता है. रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ओवरऑल इसमें जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बोथ साइड में ईच एटम का हमको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना चाहिए. उसके बाद देखेंगे हम बोथ साइड में जो सेम एटम होगा, अगर उसके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे. अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे. हम लोग इसमें एक शॉर्टकट यूज कर लेते हैं. हम लोग कहते हैं कि जो पर्टिकुलर हमारा गिवन कंपाउंड है, उस गिवन कंपाउंड में आप जो सेंट्रल एटम है फर्स्ट आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर एवेलुएट करो, और इस तरह से लेफ्ट में भी करिए और राइट में भी करिए. अगर सेम आ जाता है तब आप अदर आइटम पे करें, और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं. अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड में मैग्नीज हमारा सेंट्रल एटम है, और इस मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे
तो आपका यहाँ ऑक्साइड है ऑक्सीजन -2 × 2 दैट इज -4, राइट साइड में जाएगा +4, तो इस तरह से मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +4 हो गया। और यहाँ पे मैग्नीज का हम निकाले मैग्नीज क्लोराइड में, तो आपको पता है हैलोजन एलिमेंट्स है, हैलोजन एलिमेंट्स हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो -1 × 2 राइट साइड में जाएगा तो +2, तो इस तरह से मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +2। तो इस तरह से +4 से +2 यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है डिक्रीज कर रहा है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा तो कंफर्म है, हम जानते हैं कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। यहां देखें हम HCl, तो HCl में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, हमको यहाँ पे क्लोरीन का वैल्यूएट करना है, तो हाइड्रोजन का +1 उधर जाएगा -1 यानी क्लोरीन का आपका -1 हो गया। और इसके साथ आपका Cl2 एक क्लोरीन गैस है, और हमने ऑक्सीडेशन नंबर का रूल जब आपको बता रहा था हमने आपसे कहा था कि फर्स्ट ही रूल में कि अगर हमारा कोई एटम है या कोई गैस है और वो फ्री स्टेट में पाया जाता है तो देयर ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0, तो ऐसे कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0। तो -1 से 0 यानी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो कंफर्म है कौन सा रिएक्शन हमारा होगा, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा, और इस तरह से हमारा क्या हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। अब इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ रिएक्शन अकर्स, फॉर दिस रीजन वी कैन से दे आर रिडॉक्स रिएक्शन। और उसका नेक्स्ट एग्जांपल इसमें हम लें सेकंड एग्जांपल 4NH3 plus 5O2 or gives out 4NO plus 6H2O। अब देखें इसमें अमोनिया में हम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें, अमोनिया में हाइड्रोजन हमारा प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +1 होता है, +1 × 3 राइट साइड में जाएगा -3, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -3 हो गया। यहाँ आ जाए आप नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में, तो ऑक्सीजन का -2 राइट साइड में जाएगा तो +2, तो इस तरह इसका क्या हो गया +2, तो इस तरह से -3 से +2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो यहां पे कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहां आ जाए हम ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमारा गैसियस मॉलिक्यूल है, दे हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर 0, और यहां पे हम देखें H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो हाइड्रोजन का +1 × 2 राइट साइड में जाएगा -2, तो 0 से -2 यानी यहां पर है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में दिस इज क्या है रिडक्शन रिएक्शन। तो इस तरह से दे आर द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। In this situation, directly we can say we define the oxidation and reduction on the basis of 3 concept। फर्स्ट कंसेप्ट हमारा था एंशिएंट कंसेप्ट, सेकेंड कंसेप्ट हमारा था मॉडर्न कंसेप्ट, और उसके बाद थर्ड कंसेप्ट में हमने डिस्कस किया आपसे डिफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मेथड्स, और उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। वीडियो को आप लाइक करें और साथ में इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।